हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे एनसीईआरटी क्लास 11th के लिए। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को हम लोग डिफाइंड किए थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या समुच्चय सिद्धांत कहा जाता है। यानी जिस जिस वस्तु को हम डिफाइंड कर सकते हैं वो सभी सेट होता है, और जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते वो सेट नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी में इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए कि कौन सा सेट्स है और इसको जस्टिफाई कीजिए कि ये सेट्स है कि नहीं है। इसमें यही बताना है कि सेट्स है कि सेट्स नहीं है, और है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, ना रीजन देना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब ये हुआ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली जितना भी महीना है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में 12 महीना होता है, लेकिन इसमें भी कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना। तो जे अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ होता है, तो जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है, 3 ही होता है, और ये डिफाइंड है इसलिए ये सेट होगा। सीधे आप यस लिख दीजिए, यहाँ पे सीधे हम क्या लिख देंगे इसके आंसर में, यस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 नंबर में कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के 10 को प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ भी टैलेंटेड लग जाए, जहाँ भी ब्यूटीफुल लग जाए, हैंडसम लग जाए, डेंजरस लग जाए, वो सभी टर्म डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर चाहिए, तो ये कभी डिफाइंड नहीं है। इंडिया में 10 ही टैलेंटेड राइटर थोड़ी है, बहुत सारा राइटर है, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे नो, ये सेट होगा। तो लिखेंगे आंसर में नो, ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे सीधे इसके आंसर में लिख दीजिए नो। ठीक है, दूसरा नंबर में कह रहे हैं कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में 11 को अच्छे बैट्समैनों का संग्रह क्या सेट होगा कि नहीं होगा। तो पूरे इंडिया ऑफ द वर्ल्ड कर है, पूरे विश्व में 11 को अच्छा बैट्समैन चाहिए जो बहुत अच्छा खेलता हो, तो ये कभी डिफाइंड नहीं होगा। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बॉलर आप किसी को नहीं कह सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सेट है कि नहीं, तो सीधे यस नो में जवाब देना है। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कमेंट बॉक्स में भेजिए हमको। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये टर्म जो है कह रहे कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चाहिए, तो ये तो टर्म ही डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए डिफाइंड नहीं होगा। लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट सेट, है ना, ये सेट नहीं होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में आ जा रहा है तो 4 नंबर के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी बच्चों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपके क्लास के सभी बच्चों का संग्रह ये संभव है, ये डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपके क्लास में 10 बच्चा होगा, 20 बच्चा होगा, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, जितना भी बच्चा होगा ये डिफाइंड है, ये परिभाषित हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये सेट होगा। सीधे हम लिख देंगे यस, यहाँ पे सीधे आपको लिख देना है यस, इट इज ए सेट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से छोटी जितना भी प्राकृतिक संख्या है
सभी का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको प्रीवियस क्लास में बतलाया गया था कि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी डिफाइंड हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर भी उसमें आता है, इसलिए ये सेट होगा। और उसमें भी कह रहा है कि 100 से छोटी, तो 100 से छोटी नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 से लेकर 99 तक ये डिफाइंड है। सीधे हम लिख देंगे यस इट इज़ ए सेट, ये सेट होगा। तो यहाँ पे सीधे आप आंसर में लिख दीजिए यस। बात समझ गए। अब देखिए 5 क्वेश्चन हम बना लिए। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितना भी नोवेल है, जितना भी उपन्यास है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जितना भी नोवेल लिखे हैं, जितना भी उपन्यास लिखे हैं, वो निश्चित रूप से डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना नोवेल लिख सकता है, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200, 500, 1000, 2000। इसका कलेक्शन चाहिए तो हम नेट पे सर्च मारेंगे www.munshipremchand.com, उसमें उनका पूरा हिस्ट्री खुल जाएगा। तो उसी में ये भी आएगा कि हाँ मुंशी प्रेमचंद अपने जीवन काल में टोटल कितना नोवेल लिखे थे और कौन कौन सा लिखे थे और कब कब लिखे थे, वो सब उसमें मिल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये सेट होगा, ये टर्म डिफाइंड है। लिख देंगे यस इट इज़ ए सेट। सीधे आप यस भी लिख देते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है 7 नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझ रहे हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा, तब तक हम समझा रहे हैं। 7 नंबर में कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसका मतलब हुआ कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको प्रीवियस क्लास में बतलाया गया था कि जितना भी इंटीजर्स है उसका कलेक्शन संभव है, वो डिफाइंड होता है। तो जितना भी इंटीजर्स है वो सब डिफाइंड है। तो इवन इंटीजर्स का है ना, इवन इंटीजर्स का है, ऑड इंटीजर्स का है, इवन नेचुरल नंबर का है, ऑड नेचुरल नंबर का है, ये सब डिफाइंड है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, सीधे यस लिखना है, ठीक है। ये सब डिफाइंड है, सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे यस। प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया गया था, लेक्चर फर्स्ट में ये सब बतलाया गया था, सब समझाया गया था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, बहुत सही कमेंट आ रहा है। चलिए जिसको भी दिक्कत है वो लेक्चर फर्स्ट देख लेगा, उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आपके इस एनसीईआरटी बुक में, आपके इस एक्सरसाइज में या आपके किताब में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। देखिए किसी पार्टिकुलर चैप्टर में, किसी किताब में कितना क्वेश्चन होगा, 10, 20, 50, 100, ये निश्चित रूप से डिफाइंड है। जब ये बोला जाए कि आपके एनसीईआरटी बुक में 11th में कितना क्वेश्चन होगा, क्या उसकी कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं, बोलेंगे यस, ये भी डिफाइंड है। क्योंकि किसी किताब में कितना क्वेश्चन हो सकता है, 100 गो, 200, 500, 1000, वो डिफाइंड है, वो परिभाषित है। तो ये तो यहाँ पे तो किसी चैप्टर के लिए कह रहा है, किसी पार्टिकुलर चैप्टर के लिए कह रहा है। तो किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर में, जैसे एनसीईआरटी में सेट्स में जितना भी क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन होगा, 50-100 क्वेश्चन होगा, आप गिन सकते हैं, वो डिफाइंड है। तो इसलिए ये सेट होगा, यहाँ पे सीधे यस लिख देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन देख करके, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 उसी पैटर्न पे है, कह रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी डेंजरस एनिमल्स है, जितना भी खतरनाक पशु है, क्या उसके कलेक्शन का सेट होगा कि नहीं होगा। तो आपको थोड़ी देर पहले ही हम बतलाए हैं कि जहाँ भी बेस्ट लग जाए, ब्यूटीफुल लग जाए, हैंडसम लग जाए, टैलेंटेड लग जाए, डेंजरस लग जाए, तो ये सब टर्म डिफाइंड ही नहीं होता है।
तो ये टर्म यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी खतरनाक पशु हैं उसके कलेक्शन का संग्रह ये संभव नहीं है। आप किसी भी पशु को नहीं कह सकते हैं कि ये पशु खतरनाक है और ये पशु खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ये टर्म डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो डिफाइंड है वो सेट हो रहा है और जो डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे कि साइन ऑफ बिलोंग्स टू। अगला जो टॉपिक हम लोग का साइन ऑफ बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का हिंदी होता है कि सदस्य है कि सदस्य नहीं है, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। काफ़ी शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी इजी है। तो इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे साइन ऑफ बिलोंग्स टू, यानी सदस्य है कि सदस्य नहीं है उसके बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसका हिंदी होता है सदस्य है उसका चिन्ह। यहाँ पर लिख देंगे सदस्य है या सदस्य का चिन्ह, ठीक है। सदस्य का चिन्ह कैसे देते हैं, तो इस टाइप से हम लोग साइन देते हैं बिलोंग्स टू का। सी लिख देंगे और बीच से एक लाइन खींच देंगे। सी लिख के और बीच से एक लाइन खींचना है, ठीक है। सी लिख दीजिएगा और बीच से एक लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब होता है सदस्य है। और सदस्य है लिख के और इसको यदि इस तरह से कट कर दीजिएगा तो इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है, ठीक है। तो अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि बिलोंग्स टू होता क्या है, कहाँ पे इस साइन का यूज करेंगे और कहाँ पे इस साइन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, थोड़ा भी टफ नहीं, बहुत आसान चीज़ है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपसे बात करते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई आपको एक सेट्स दिया हुआ है, जैसे कि ए बराबर कोई सेट्स दिया है, ए ई आई ओ यू, और कह रहे हैं कि इस साइन को आप पुट कीजिए, या तो आप इस साइन को पुट कीजिए या तो इस साइन को पुट कीजिए। कोई सेट ए दिया है, ए ई आई ओ यू उस सेट ए का एलिमेंट्स है, और उसमें क्या करना है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन को पुट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है ए डॉट डॉट ए, 2 नंबर में दिया है बी डॉट डॉट ए, 3 नंबर में दिया हुआ है सी डॉट डॉट ए, 4 नंबर में दिया है यू डॉट डॉट ए, 5 नंबर में दिया है ई डॉट डॉट ए। इस टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसमें ये देखना है, पहला जो क्वेश्चन है ए डॉट डॉट ए, तो देखिए स्मॉल ए जो आप देख रहे हैं, स्मॉल लेटर में जो लिखा हुआ है वो सब जो है एलिमेंट्स है, और कैपिटल लेटर में जो देख रहे हैं वो सब क्या है, सेट्स के लिए लिखा गया है, ठीक है। जितना भी स्मॉल लेटर में आप देख रहे हैं ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, और जो भी आप कैपिटल लेटर में देख रहे हैं ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। अब इसमें ये जानना है कि ए सेट ए का एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो देखिए इस सेट के अंदर में, इस सेट ए के अंदर में क्या ए है कि नहीं है। तो यदि ए है तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू देंगे, यदि इसमें ए नहीं रहता तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन हम यहाँ पर दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो दिख ही रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बिलोंग्स टू का साइन दे देंगे। समझ गए बात को। अब देखिए बी इसमें है कि नहीं, कहीं इसमें बी दिख रहा है, तो नहीं, इसमें कहीं भी बी नहीं है, तो बिलोंग्स टू का साइन दे के उसको कट कर दीजिए, बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको काट दीजिए। 3 नंबर में दिया हुआ है सी, सी जो है इस सेट ए का एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कहीं भी सी नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको कट कर देंगे। अब देखिए इसमें यू कहीं दिख रहा है कि नहीं, यू सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यू जो है
इस सेट ए का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन हम सभी दे देंगे। अब देखिए इसमें ई है कि नहीं, ई सेट ए का एलिमेंट्स है कि नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइए, ई सेट ए का एलिमेंट्स है कि नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे ई जो है सेट ए के अंदर में है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे देंगे। तो देखिए जो एलिमेंट्स है वो इसमें है, जैसे ए इसमें था तो इसलिए बिलोंग्स टू लगा, बी इसमें नहीं है तो बिलोंग्स टू लिख के इसको कट कर दिए, सी इसमें नहीं था तो नॉट बिलोंग्स टू, यू है तो यू में बिलोंग्स टू लगाए। तो यदि है एलिमेंट्स तो बिलोंग्स टू देंगे और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी से हम एक डिफिनेशन तैयार कर देते हैं कि यदि ए सेट ए का एलिमेंट्स है तो ए बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, और यदि बी सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है तो बी नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा जाता है। बात समझ गए। तो इसी बात को हम लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से और आगे बतलाएंगे, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ set A, then we can write A belongs to A। समझ गए बात। यदि A सेट A का एलिमेंट्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A belongs to A, और इसको क्या पढ़ेंगे, A समुच्चय A का सदस्य है, लिख देंगे is read as का मतलब होता है इसे पढ़ा जाता है, A is read as A belongs to set A। इसका हिंदी हुआ A समुच्चय A का सदस्य है, ठीक है, बात समझ गए। अब इसी में हम लोग जानेंगे कि B नॉट बिलोंग्स टू A, तो एक लाइन लिख दीजिए सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से। अब जैसे B यहाँ पर लिख सकते हैं, B इफ B इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यदि B सेट A का एलिमेंट्स नहीं है तो देन वी कैन राइट B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, यानी B सेट A का मेंबर नहीं है, वैसे लिख देना है। या आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, B नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो लिख देंगे इज रीड एज, इसे पढ़ा जाता है B नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि B सेट A का सदस्य नहीं है, ठीक है। देखिए यदि सदस्य मेंबर है तो बिलोंग्स टू का साइन देंगे, और यदि मेंबर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन दे देंगे, ठीक है। तो आप तेईस से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अब हम आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। यदि किसी को हिंदी लिखना है तो एक लाइन इसका हिंदी भी लिख देते हैं, लिखेंगे यदि ए समुच्चय A का सदस्य है तब हम लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A, ठीक है। और देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे A समुच्चय A का सदस्य है, लिखेंगे इसे पढ़ा जाता है A समुच्चय A का सदस्य है, ठीक है। अब B के लिए लिख देते हैं B नॉट बिलोंग्स टू A वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे B समुच्चय A का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इसे पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है B समुच्चय A का सदस्य
नहीं है। ठीक है, अब इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका इंग्लिश भी यहाँ पे हो गया और हिंदी भी हो गया। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको आप लोग तेज़ी से कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भेजिए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। ठीक है, मिटा देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि ए बराबर कोई सेट दिया है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, और पूछा जा रहा है कि ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन इसमें पुट कीजिए। अब इस पे क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ। एक नंबर में है 2 डॉट डॉट ए, 2 नंबर में लिखा हुआ है 5 डॉट डॉट ए, 3 नंबर में लिखा है -5 डॉट डॉट ए, 4 नंबर में 4 डॉट डॉट ए और 5 नंबर में 7 डॉट डॉट ए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है एक एक करके सभी का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एक एक करके आपको जवाब देना है। ये सबसे पहले फर्स्ट वाले का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो पहले में क्या करें कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए कि 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए पहले वाले का आंसर क्या होगा। 2 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 2 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें 2 है कि नहीं, जिससे बन जा रहा है वो कमेंट तेजी से करेगा। 2 इस सेट में है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है इस सेट के अंदर में है, तो इसका मतलब है कि हम बिलोंग्स टू के साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू, यानी 2 सेट ए का मेंबर है। अब ये देखिए 5 जो है सेट ए का मेंबर है कि नहीं, 5 सेट ए का मेंबर है कि नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब भेजिए। तेजी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए तो सेकेंड वाले का आंसर होगा। तो 5 सेट ए का मेंबर होगा कि 5 सेट ए का मेंबर नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो है इस सेट ए के अंदर में है, 5 सेट ए का मेंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बिलोंग्स टू, यानी 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 सेट ए का सदस्य है। अब यहाँ पे 3 नंबर में आप देख रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब तीसरा नंबर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। तीसरा नंबर में कह रहे कि -5 सेट ए का मेंबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए -5 सेट ए का मेंबर होगा कि नहीं, तो देखिए इसमें माइनस में तो कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे माइनस में कोई टर्म नहीं है, इसलिए -5 सेट ए का मेंबर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे -5 इस सेट के अंदर में नहीं है। यदि रहता तो हम बिलोंग्स टू देते, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू देंगे। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको कट कर देंगे। ठीक है, चौथा नंबर में आइए। चौथा नंबर भी काफ़ी सिंपल है। चौथा नंबर में कह रहे कि 4 बिलोंग्स टू ए या 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 जो है सेट ए का सदस्य होगा कि नहीं होगा, ये आपको जवाब देना है। तो देखिए 4 सेट ए में होगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ पे 4 तो है ये नहीं है। यदि 4 रहता तो हम कहते कि 4 सेट ए का मेंबर होगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 है ये नहीं है, इसलिए बिलोंग्स टू का साइन दे के कट कर दीजिएगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको कट कर देंगे। समझ गए बात। अब देखिए 7 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 बिलोंग्स टू सेट ए, कमेंट करके बाबू बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 7 बिलोंग्स टू सेट ए होगा कि 7 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और सही कमेंट आ रहा है। जिसको दिक्कत हो रहा है खूब बढ़िया से समझिए, काफ़ी आसान टॉपिक है, थोड़ा भी टफ नहीं है। तो 7 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 7 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो देखिए इसमें ढूंढिए कि 7 है कि नहीं सेट में। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 भी है। तो यदि इस सेट के अंदर में 7 है, इसका मतलब है कि 7 बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे देंगे। समझ गए होंगे बात को। तो ये जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर आ गया। तो चलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही कमेंट है।
अब इस पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक और एग्जाम्पल हम आपको लेंगे, ठीक है। थोड़ा ट्रैक से थोड़ा सा हट के है, ठीक है। तो सेट के अंदर में सेट रहता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं, इस पे बात करेंगे। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन अभी हम लिखते हैं। 23 स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के लिए, ठीक है। सो देखिए आप, चलिए अब आगे देखिएगा। कोई सेट ए में दिया हुआ है, जैसा कि 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, इस टाइप से कोई टर्म दिया गया, ठीक है। और 7 में ब्रैकेट दिया हुआ है, समझ गए बात। तो अब इसमें पूछ रहा है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिलोंग्स टू और यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू। अब क्वेश्चन पहले लिख दिया जाए। 1 नंबर में क्वेश्चन दिए हैं 3 ... A। 2 नंबर में लिखा हुआ है 3 में एक ब्रैकेट दे देते हैं .A। तीसरा नंबर में 7 .A। चौथा नंबर में लिखेंगे 7 में एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ये .A, ये सभी चीज़, ठीक है। और 5वां में लिख दीजिए 15 .A, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब करना है एक एक करके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर में कह रहे कि 3 .A यानी 3 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 3 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा, इस पे हमको बात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जो है इस सेट के अंदर में है। 3 कहाँ है? सेट के अंदर में। तो यदि 3 सेट के अंदर में है तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, बिलोंग्स टू के साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 में एक ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी 3 में एक ब्रैकेट दिया हुआ है .A है, तो ये पूछ रहा है कि ये सेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेट ए जो दिया हुआ है, क्या इसमें 3 जो दिख रहा है इसमें कहीं ब्रैकेट है? इस 3 में यहाँ पे ब्रैकेट है? नहीं है। तो यदि ब्रैकेट रहता तब यहाँ पे बिलोंग्स टू के साइन का यूज करते। यदि 3 में ब्रैकेट नहीं है तो हम कभी ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, और यदि ब्रैकेट में दिया है तो नॉट बिलोंग्स टू का हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन दे के कट कर देंगे, कहेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये क्या है, ये बिलोंग्स टू नहीं है, ये ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब देखें आगे पढ़िएगा, इस सबसेट के बारे में बताया जाएगा तो उसमें ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो देखिए 7 के लिए पूछ रहा है कि 7 इसमें है कि नहीं। तो देखिए 7 है, बट 7 में क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर में ही ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 7 लिखा हुआ है इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो ये भी ब्रैकेट में ही रहता तो बिलोंग्स टू होता, नहीं तो बिलोंग्स टू नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए बिलोंग्स टू का साइन देके कट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे 7 में ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 7 में ब्रैकेट आपको दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग्स टू होगा। कमेंट बॉक्स में आप जवाब भेजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू के साइन का यूज करेंगे। तेजी से अगले क्वेश्चन का आप जवाब भेजिए 5 नंबर का, कि 15 बिलोंग्स टू ए होगा कि 15 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। 15 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 15 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा, इसके बारे में आपसे बात करना है, ठीक है। तो बाबू आप 23 से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये 15 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि नहीं होता। देखिए यहाँ पे 15 जो है, 15 जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 15 में कोई ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए 15 में कोई ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब है कि ये सेट होगा, यानी बिलोंग्स टू का इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का यूज कर दीजिए, यही जो रिजल्ट आया सो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे। और आपके एनसीईआरटी बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा। और आपको एक हम आज डीपीपी भेजेंगे, उसको आप देखिए, डीपीपी फर्स्ट भेजेंगे, उसी फर्स्ट में ही सब पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं तेजी से बाबू, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा। तब तक हम क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए
बहुत आसान टॉपिक है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, सदस्य है और सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम अभी लिखते हैं। आपके पास यदि एनसीईआरटी का बुक हो तो आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, लेट ए बराबर कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6 है। कह रहा है कि इंसर्ट द appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank space। यानी कि खाली स्थान में बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन को आप पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप लोग कमेंट करके जवाब भेजिए। एक नंबर में है 5 डॉट डॉट ए। ठीक है, 2 नंबर में है जिससे बन जा रहा है, एक एक करके सबका आंसर भेजिए। 8 डॉट डॉट ए। 3 नंबर में है 0 डॉट डॉट ए। 4 नंबर में है 4 डॉट डॉट ए। 5 नंबर में है 2 डॉट डॉट ए और 6 नंबर में है 10 डॉट डॉट ए। ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजिए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप 100% बना लेंगे, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आप भेजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर भेजिए। तो पहला में दिया है 5 बिलोंग्स टू ए होगा कि 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। बाबू कमेंट करके भेजिए, 5 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 5 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है इस सेट ए के अंदर में है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब एलिमेंट्स मिल जाता है सेट ए में तो हम उसमें बिलोंग्स टू का साइन देते हैं, और नहीं मिलता है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब 2 नंबर में कह रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा कमेंट है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर में कह रहा है कि 8 डॉट डॉट ए, यानी 8 बिलोंग्स टू ए होगा कि 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा। 8 सेट ए का एलिमेंट्स है कि 8 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। तो 8 जो है इस सेट ए में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि 8 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम बिलोंग्स टू का साइन दे के उसको कट कर देंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे के इसको कट कर देंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि 0 डॉट डॉट ए। कमेंट करके बाबू बताइए, 0 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 0 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो सेट ए में कहीं 0 दिख ही नहीं रहा है, ये तो 1 से लेकर 6 तक है, इसमें 0 नहीं है। तो रहता तो हम बिलोंग्स टू देते, नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन देके कट कर देंगे। अब 4 नंबर में कह रहे हैं 4 डॉट डॉट ए, यानी 4 बिलोंग्स टू ए होगा कि 4 नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। कमेंट बॉक्स में बाबू आप हमको मैसेज कीजिए, 4 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 4 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो देखिए 4 जो है, अब इसमें देखेंगे 4 है कि नहीं कहीं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है, तो यदि 4 है तो बिलोंग्स टू का साइन आप दे दीजिए, नहीं रहता तो नॉट बिलोंग्स टू। अब 5 नंबर पे आइए, इसका जवाब तो आप ही लोगों को बताना होगा। 2 डॉट डॉट ए, 2 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 2 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है ये भी सेट ए के अंदर में है। तो आप कमेंट करके बताइए कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। आप पढ़े होंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होते सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जितना ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगा। तो प्रयास करते रहिए। यदि रस्सी के खींचने से सिल यानी पत्थर पे जब निशान बन सकता है, तो आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें 5 का क्या आंसर होगा। 2 सेट ए का एलिमेंट्स होगा कि 2 सेट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 सेट ए में है, तो जहाँ भी है मिला तो बिलोंग्स टू का तुरंत साइन दे दीजिए। यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन देने 10 है कि नहीं, तो ये तो क्लियर दिख रहा है।
कमेंट करके बाबू बताइए 10 इस सेट ए में है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक है, इसमें 10 होने का कोई चांस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 में 10 थोड़ी आता है, नहीं आता है, नहीं है। तो यदि नहीं है तो हम बिलोंग्स टू का साइन दे के कट कर देंगे, यानी 10 जो है सेट ए का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 10 सेट ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये आप 6 तक बना लिए। आपको आज हम डीपीपी भेजेंगे, उस डीपीपी में जितना भी क्वेश्चन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका जवाब जो है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिएगा। हम व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 8936070140। आप नंबर सेव कर लीजिए, DK मिश्रा सर मोतिहारी करके। और कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे इस पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप चैटिंग के जरिए पहले बात करेंगे, उसके बाद यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कॉल करके ही बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जिस भी किताब से मन करता है बनाने के लिए, NCERT तो अभी हम बतला रहे हैं, आप साइड बुक में जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, KC सिन्हा है, अरिहंत एडवाइजर है, दुनिया के किसी भी राइटर के बुक से मन करे बनाने के लिए तो आप बनाइए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप NCERT को बनाइए। सबसे पहले NCERT बनाइए, क्योंकि आपका ये सिलेबस है, बेस है, और इसी पैटर्न पे किसी भी बुक में क्वेश्चन रहता है। तो पहले इसको फॉलो कीजिए, उसके बाद कोई एक साइड बुक को आप फॉलो कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको बतलाया गया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आपको हम बोले थे कि एक नोट्स तैयार कीजिए, जो भी बतलाया जाता है उसको डेली बाय डेली आप नोट्स तैयार कीजिए और उस नोट्स को हमको भेजिए, ताकि हम देख सकें कि आप नोट्स जो तैयार कर रहे हैं वो तैयार करने का तरीका कैसा है, आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, वो थोड़ा हमको भी पता चलना चाहिए। ठीक है, और जो भी बतलाया जाता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। ठीक है, तो बाबू ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके।